तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है आपका मैथमेटिक्स में, उसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग को ऑब्जेक्टिव भी देखना है, लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपको जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछता है या 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन चलने वाला है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आज हम लोग बात करेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें जितना भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, जैसे इस बार की अगर हम लोग बात करें तो 16 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव था डेफिनेट इंटीग्रेशन से। सब्जेक्टिव में जो है इस बार एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था 2 मार्क्स का, तो वो नंबर बढ़ सकता है, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग एक डिटेल में बात करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है और कुछ क्वेश्चन जो है वो PYQ है, जिससे आपको एक अंदाज लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, आपको जो है अगर अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़ना है तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। इसलिए यहाँ लिखे भी हम कि जो रिजल्ट है ना, वो इक्वल टू होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखिए, उतना ज्यादा जो है आपका कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेट करने का जो स्पीड है वो बढ़ेगा और उसकी वजह से जो है आप एग्जाम में जो भी टाइम मिलता है उसके अंदर जो है आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो को जो है अच्छे से पूरा देखना है ना, ताकि सारी बात आपको समझ में आ जाए। डेफिनेट इंटीग्रेशन से जितना आज बता देंगे उतना ही क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो एग्जाम में निश्चित रूप से जो है आपका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो आपका बनेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग, है ना, डायरेक्ट। अब देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए क्या चाहिए उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आइडिया होनी चाहिए। इसलिए कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और दूसरा जो है आपको डिफरेंशिएशन का आइडिया होनी चाहिए। दूसरा आपको डिफरेंशिएशन का आइडिया होनी चाहिए, है ना। ये दो चीज आपको अगर पता है तो आसानी से जो है क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। देखो, पहले क्वेश्चन जो है आसान आसान पहले 2-4 क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद जो है फिर ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा। तो x के पावर 4 का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। फिर उसके बाद इसका लिमिट अगर देखोगे तो लिमिट जो है 1 से 3 दिया हुआ है। तो हम लोग को पहले से पता है कि लिमिट में, है ना, जैसे 3 है और कितना दिया हुआ है 1, तो इसको जो नीचे लिखा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो ऊपर दिया रहता है इसको हम लोग बोल देते हैं अपर लिमिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। ठीक है, और जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद पहले अपर लिमिट रखते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो इंटीग्रेशन में हम लोग को पता है कि पावर में एक प्लस करते हैं, है ना, पावर में एक हम लोग प्लस करेंगे, यानी कि 4 दिया था तो +1 और बट्टे में कितना आ जाएगा, फिर जितना है उसी से फिर प्लस करके हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और लिमिट लगाते चलोगे। लिमिट कहां से कहां तक दिया हुआ है, 1 से 3। चलो, आगे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा x का पावर 5 और बट्टे में 5। लिमिट कहां से कहां तक दिया है, 1 से 3। अब इसको सॉल्व करो। पहले जो है हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, अपर लिमिट किसके जगह पर रखते हैं, x की जगह पर, यानी कि ये बन जाएगा 3 का पावर 5 बट्टे में 5, और उसके बाद माइनस देते हैं, और माइनस देने के बाद हम लोग लोअर लिमिट रखते हैं, किसकी जगह पे रखना है, x की जगह पर। तो x की जगह पे 1 रख दिया, पावर में 5 है तो 5 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 5। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा, 3 का पावर 5 कितना आ जाएगा, 3 को अगर 5 मरतबा मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है,
5 टाइम्स, तो 9 27 फिर आ जाएगा 81 और 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3, यानी कि 243 आ जाएगा, 243 बट्टे में 5 माइनस 1 का पावर कितना भी करो 1 ही रहता है, बट्टे में 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो 243 माइनस 1 और बाई 5 यानी कि 242 और बट्टे में कितना आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। बात समझ आ रही है? तो हमेशा ध्यान रखो, पहला काम है आपका इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन करने के बाद पहले अपर लिमिट पुट करना, फिर माइनस दे करके आपको लोअर लिमिट पुट करना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, क्या करोगे इसमें, पहला तो काम क्या है इंटीग्रेशन का, पहला काम क्या है इंटीग्रेशन का। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 16 है, x का पावर है 3/4, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, ये बनेगा आपका x का पावर 3/4 प्लस में 1 और बट्टे में 3/4 और प्लस में, और लिमिट कहां से कहां तक है 0 to 16, इतना ही दिया हुआ है। इसको आगे सॉल्व करोगे कितना बनेगा, इसको अगर प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 4 और प्लस में 3, यानी कि x का पावर 7/4 बट्टे में भी कितना बनेगा 7/4, सेम ही था, कितना आ जाएगा 0 से 16। अगला देखो स्टेप क्या होगा, ये जो 7/4 है इसमें देखोगे ये बट्टा के बट्टा में रहता है ना, तो ये उलट जाता है, 7/4 है तो ये 4/7 आएगा, और इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं 4/7, तो अंदर में क्या बच जाएगा x का पावर 7/4 और इस पूरे पर जो कहां से कहां तक लिमिट लगेगा 0 to 16। ठीक है, चलो आगे देखो क्या करना है। अब x के जगह पर हम लोग को कितना रखना है 16 रखोगे x की जगह पर, तो देखो x की जगह पर जब हम लोग 16 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4/7 इंटू x के जगह पर ध्यान रखो 16 रखना है, तो ये बन जाएगा 16 का पावर मिनट, x के जगह पर आ जाएगा, x के जगह पर कितना आएगा 16, तो 16 का पावर हो जाएगा 7/4 और बट्टे में जो है कुछ तो दिया नहीं है, इसके आगे फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा, क्या हो रहा है 7/4, इसके आगे माइनस लगा करके आप क्या करोगे अपर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना आ जाएगा 0 का पावर 7/4। अब बताओ 0 का पावर कुछ भी रखो आंसर कितना आता है 0 ही आता है, तो ये तो बन जाएगा कितना 0 के बराबर, तो 4/7 और आ जाएगा इंटू में 16 और इसका पावर 7/, इसका पावर कितना आ जाएगा 7/4। अब मेन यहां से ध्यान रखोगे कि क्या करना पड़ेगा सो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे सो, ये 4 पावर अगर काटना है, ये जो 4 दिया हुआ है इसको अगर हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा 4/7, क्या 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 को जब हम लोग 4 मरतबा गुना करते हैं तो कितना आता है 16 आता है, तो 2 का पावर हम लोग 4 लिख दिए 16 को, अब ये कितना बन जाएगा 4/7 इंटू 2 का पावर 4 और इंटू में आ जाएगा 7/4, क्या ये 4 से 4 कटेगा तो आ जाएगा 4/7 और इंटू में 2 का पावर 7। अब क्या करोगे 2 को 7 मरतबा गुना करना है, फिर उसको कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे बट्टा में 7, जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो हम लोग को सॉल्व करना है लिमिट का क्वेश्चन। अब देखो आगे कितना बन जाएगा, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी लिमिट लगाएगा इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसका देखो डिफरेंशिएशन करना है 0 से लेकर के π/2 sin स्क्वायर x dx, इसको कैसे सॉल्व करोगे। पहली बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स है उसका डिफरेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए साइन स्क्वायर को तुमको हटाना पड़ेगा। तो एक फार्मूला बताए थे कि देखो 1 माइनस कॉस 2x जो है ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो अगर यहां से हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स निकालना हो तो बता दिए थे कि हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x और बट्टा में कितना आता है 2 आता है।
अब क्या करोगे, जो साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स को हटा करके और उसके जगह पे लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2x और बट्टा में 2, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तो 0 से पहले चलेगा π/2, उसके बाद कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x और बट्टा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा dx। अब देखो 1/2 को बाहर निकाल लो, 0 से π/2, 1 माइनस कितना बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब देखो कितना बनेगा, 1/2, 1 का x के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना बनेगा, x आ जाएगा माइनस कॉस का हम लोग को पता है कि कितना होता है, साइन होता है, तो कॉस का हम लोग जो है इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखेंगे साइन 2x है तो 2x बट्टा x कितना से गुना किया हुआ है 2 से, तो यहाँ 2 से तुमको डिवाइड भी करना पड़ेगा और ये कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेकर के π/2 तक। आगे देखो क्या करना है, आगे अगर इसको सॉल्व करोगे, अब देखो डायरेक्ट हम लोग को लिमिट पुट करना है। अब लिमिट पुट करने के लिए क्या करोगे, x के जगह पर पहले π/2 रखना है, x के जगह पर अगर π/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग x के जगह पर π/2 रखें इक्वल टू देखो 1/2 इंटू x के जगह पर पहले हम लोग π/2 रख दिए माइनस साइन 2 इंटू में x के जगह पर कितना आ जाएगा π/2 बट्टे में कितना है 2, इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद देखोगे तो हम लोग को माइनस देना है और माइनस देने के बाद x के जगह पर कितना रखना है 0 माइनस साइन 2 इंटू में 0 और बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 इंटू π/2 माइनस यहाँ 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा साइन पाई और बट्टे में 2 माइनस 0 और प्लस में साइन 0 और बट्टे में 2। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान हमेशा 0 होता है तो ये 0 बना और ये तो पहले से 0 है ही। उसके बाद देखो साइन पाई का मान भी 0 होता है तो इस पूरे को भी क्या करेगा 0 बना देगा, तो फाइनल आंसर जो मिलेगा वो कितना आ जाएगा 1/2 और इंटू में कितना आ जाएगा π/2 यानी कि π/4। ये अपना फाइनल आंसर बनेगा। क्या बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से जो हम लोग को जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़े, चलो ये तो सॉल्व कर देगा कई बच्चा, है ना, जिसको पता है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व करो। फिलहाल जो हम लोग इसको देखते हैं क्या आनी चाहिए। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, बता दिए थे कि देखो पहला काम है तुमको इसको रूट से बाहर निकालना, और रूट से बाहर तभी निकलेगा जब ये होल स्क्वायर में आएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी ये आया होगा, रूट अंडर 1 को हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स जो है कितना होता है 1, तो 1 की जगह पर ये लिख दिए माइनस, और ये जो साइन 2x है तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 साइन x और इंटू में कॉस x dx, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होगा, अब क्या करना है, देखो क्लियर दिख रहा है कि यह है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बनता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स और माइनस में कोस एक्स, और इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर dx। और रूट के अंदर अगर स्क्वायर आ रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि बचेगा कितना साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और इनटू में कितना आ जाएगा dx। उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब इसको रूट से बाहर निकाल लिया, अब इसका करना है इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, अगर साइन एक्स के इंटीग्रेशन की बात करें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस में कॉस एक्स आएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, तो माइनस तो रहेगा ही और कॉस एक्स का बन जाएगा साइन एक्स, और लिमिट अपने को कहां से कहां तक लगाना है 0 से π/4। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, पहले हम लोग को क्या डालना है π/4, तो माइनस कॉस π/4
फिर माइनस साइन पाई बाई 4, ठीक है, अपर लिमिट रख दिए। इसके बाद हम लोग को रखना पड़ेगा लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट रखने के लिए क्या करोगे, पहले 0 पुट करो, cos 0 माइनस साइन 0, ठीक है। अब कितना ये बनेगा, माइनस cos पाई बाई 4, cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, माइनस साइन 45 भी कितना होता है 1/√2, माइनस cos 0 कितना होता है, cos 0 का मान, cos 0 ध्यान रखो 1 होता है, तो -1 यहाँ आ जाएगा और बाहर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +1, और साइन 0 0 होता है तो वो खत्म हो जाएगा। तो कितना बनेगा यहाँ, इसको अगर जोड़ घटाव करोगे तो √2, ये बन जाएगा -1 और ये आ जाएगा प्लस में √2, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो √2 माइनस में 2 और बट्टा में कितना आ जाएगा √2। यही आंसर छोड़ देना इसका। बात समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये देखो 2021 का क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है ना, इससे एक अंदाज भी लगेगा कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। और ध्यान रखो जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसमें हम लोग बात किए होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, किस तरीके से जो हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि कोई एक चीज मानना पड़ेगा और जो उसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हम लोग जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े थे तो उसमें हम लोग बात कर लिए थे। इसको देखते कैसे सॉल्व करना है। देखो तो वहां हम लोग बात किए होंगे कि इसमें किसी एक चीज को सब्स्टिट्यूट करना है, किसको माने। तो आप देखो x को मानने से फायदा नहीं होगा, लेकिन log x को मानोगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा ना, तो ये x को कटने का चांस रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो log x है वो किसके बराबर है, t के बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो dt बट्टे में dx, log x का कितना हो जाएगा 1/x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा x और इंटू में dt, ये निकाल लिए। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, देखो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से लेकर के कहां तक e तक cos t बट्टा x इंटू, जो dx है तो dx की जगह पर कितना रखना पड़ेगा x और इंटू में dt। बताओ x से x कटेगा, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t का इंटीग्रेशन ये होता है sin t के बराबर। cos t का जो है इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये बन जाएगा sin t, कहां से कहां तक लिमिट आएगा 1 से लेकर के e तक। अब क्या करना है, तो पहले t की जगह पर वैल्यू पुट करोगे, तो t की जगह पर वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा साइन, और t देख रहे हो किसको माने हुए log x को, कहां से कहां तक ये रहेगा 1 से e तक। अब लिमिट पुट करो इसमें, पहले x की जगह पर e रखना है, तो यानी ये बन जाएगा साइन log e, फिर उसके बाद माइनस देकर के कितना रखना है x की जगह पर 1, यानी कि साइन log 1, ठीक है। अब ध्यान रखो, देखो साइन log e का मान 1 होता है, ये चीज याद कर लोगे कि log जो e होता है इसका मान कितना आता है 1 के बराबर, और log 1 का मान जो होता है वो कितना होता है 0 के बराबर, ये ध्यान रखो। तो log 1 0 होगा तो इस पूरे को ये 0 बना देगा, और यहाँ कितना बन जाएगा साइन, और ये कितना आ जाएगा log e 1 होता है तो यहाँ आ जाएगा 1, ये अपना फाइनल आंसर मिलेगा। बात समझ रहे हो? चलो आगे बढ़े इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इससे पहले जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी जान लेते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है वो देखो, ये सब याद करना पड़ेगा तुमको। पहली प्रॉपर्टी है, ये जो फर्स्ट वाला देख रहे हो, ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन जिसको हम लोग कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी, और वो x के टर्म में है, किसके टर्म में है x के टर्म में,
तो सेम लिमिट रहते हुए ये पूरे जो x का जो फंक्शन है इसको किसी दूसरे फंक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो टोटल चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखोगे तो x के फंक्शन में था, लिमिट सेम रखे और पूरा कुछ चेंज कर दिए किस में, t के फंक्शन में। अगर पहले से मान के चलो t में और हमको x में लाना है तो टोटल जो है चेंज कर सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं a से b और अगर लिमिट चेंज कर दोगे, जो लिमिट का जो ऑर्डर है, अगर अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिए, तब यहां क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक ही फंक्शन को जैसे मान के चलो कि a से b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको कई पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे a से b चलना था तो अभी भी देखोगे तो a से b चल रहा है, लेकिन बीच में जो है इसको दो पार्ट में तोड़ दिए कि पहले हम लोग इंटीग्रेट किए a से c, फिर c से कहां तक पहुंचे, b तक। लेकिन ये जो c दिख रहा है, ये जो c दिख रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो कि ये c का मान कितना से बड़ा होगा, c का मान जो है ये a से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला है, इसी के बीच का आएगा। ये जो c दिख रहा है ये हमेशा इसी के बीच में आएगा, और एक ही पार्ट नहीं, इसको कई पार्ट में तोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखो, अगली प्रॉपर्टी है कि जैसे मान के चलो कि कोई फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर रहा है जीरो से लेकर के कहां तक, a तक, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जीरो से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो से a f और a माइनस में x, यहाँ जो लिखा रहेगा। बहुत यूज है इसका, ध्यान रखोगे, बहुत ज्यादा यूज होगा। अब जैसे अगला है कि अगर a से b है कोई फंक्शन, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a से b f, इन दोनों को प्लस कर देंगे, a प्लस b और माइनस में कितना x dx। ये आगे यूज होगा, किस तरीके से अप्लाई करना है वो आगे बताएंगे। नेक्स्ट देखो, अगला है कि अगर कोई फंक्शन जिसको इंटीग्रेट कर माइनस a से a तक, तो इसमें ध्यान रखो इसका दो आंसर आ सकता है। कितना आंसर आ सकता है, दो। देखोगे दोनों सेम ही है, ये भी माइनस ए से ए है और ये भी माइनस ए से ए है, तो इसका दो आंसर मिल सकता है। आपको करना क्या है कि पहले हम लोग फंक्शन को चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कैसा, मतलब ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन रहा तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। अगर ऑड फंक्शन रहा तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। लेकिन अगर ऑड फंक्शन नहीं रहा, कैसा फंक्शन रहा, इवन फंक्शन, तो इस केस में जो इसका आंसर होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस ए से लेके ए तक इंटीग्रेट नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से ए तक इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स को। अब ये कैसे चेक करते हैं कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, तो उसके लिए ध्यान रखो कि जैसे मान के चलो कि एफ एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग एफ माइनस एक्स निकालेंगे। अगर एफ माइनस एक्स बराबर आ जाता है किसके, एफ एक्स के, माइनस लगाने पर भी अगर पहले ही जितना आ जाता है एफ एक्स आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और अगर मान के चलो माइनस लगाए और बाहर में माइनस आ गया कि माइनस एफ एक्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। ये कैसा फंक्शन कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, एक्स के जगह पर माइनस रख करके चेक करते हैं, अगर एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो बोल देते हैं इवन फंक्शन, और माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अगला प्रॉपर्टी देखो, अगर कोई फंक्शन 0 से 2a लिखा हुआ है तो इसका भी दो आंसर हो सकता है। देख लो ये भी 0 से 2a है और ये भी 0 से 2a है। कब जो है 0 आएगा आंसर, तो उसके पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि f2a माइनस एक्स कितना है। अगर f2a माइनस एक्स अगर आ गया माइनस एफ एक्स के बराबर, f2a यहाँ जो दिया रहेगा उसमें से घटा करके x को अगर सॉल्व करोगे और अगर वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो बोल देंगे कि आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर मान के चलो कि ये क्या आ जाता है, f2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर, ना कि माइनस एफ एक्स के बराबर, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 0 से 2a इंटीग्रेट नहीं करके 0 से a इंटीग्रेट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी को सॉल्व करेंगे, आगे जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, कैसे अप्लाई करना है वो पिछला क्वेश्चन जिसको बोले हैं कि पहले हम लोग इसको प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखो इसमें समझ में आ जाएगी बात, कब का क्वेश्चन है, 25 में पूछा है, इसी बार का क्वेश्चन था ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करोगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इतना जो टर्म दिया है इसको हम लोग एफ एक्स मानेंगे, बोल देंगे कि ये क्या है, एफ एक्स है। कोई फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू
कितना दिया हुआ है, तो साइन का पावर 23x कॉस का पावर 12x, इतना दिया हुआ है। पहले हम लोग निकालेंगे f माइनस एक्स। कब चेक करना है, तो लिमिट चेक कर लोगे कि जितना माइनस में उतना ही प्लस में रहे, तब ये काम करोगे। f माइनस एक्स निकालोगे, मतलब जहां जहां x है वहां पर माइनस एक्स रखना है। तो साइन का पावर 23 माइनस एक्स, फिर कॉस का पावर 12 माइनस एक्स। अब इसमें क्या होता है, देखो साइन का जो माइनस है ना वो बाहर निकलता है। जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस साइन एक्स और पूरे पर पावर कितना 23। इसका भी अगर माइनस बाहर निकाल दोगे, वैसे कॉस का माइनस डायरेक्ट भी खत्म हो जाता है, अगर बाहर निकाल भी दो तो ऊपर में कितना आ जाएगा 12। अब देखो पावर अगर 2 से कटने वाला रहता है, अगर पावर 2 से कटने वाला हो, जैसे देखोगे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पावर अगर 2 से कटने वाला हो तो ये माइनस जो है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पावर 2 से कटने वाला नहीं हो तो ये माइनस जैसे वैसे रह जाएगा। यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन 23x, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 12x। अब बताओ ये था fx, तो माइनस बाहर में लगा कि नहीं, बाहर में क्या लग गया, माइनस लग गया। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग f माइनस एक्स निकाले तो वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि f माइनस एक्स जो है ये बराबर है किसके, माइनस एफ एक्स के, इसीलिए ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज एन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो बोलेंगे इसीलिए -1 से 1 साइन का पावर 23x इंटू में कॉस का पावर 12x dx, इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0। इसको आगे सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दोगे कि चूंकि ये ऑड फंक्शन है इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 2 मार्क्स में हो या ऑब्जेक्टिव में हो, ऐसा क्वेश्चन अक्सर देता है, उसको लग जाता है कि बच्चा फंसेगा। बहुत ही आसान रहता है, तुम सिर्फ चेक कर लोगे कि ऑड है कि इवन है। और ज्यादातर केस में क्या निकलता है, ऑड ही निकलता है, इसलिए कि 2 मार्क्स में रहता तो कैलकुलेशन भी थोड़ा कम ही चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। इसमें बोला है कि 0 से π/2 log 10x dx, और कितना प्रूफ करना है, 0 के बराबर। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो अभी एक प्रॉपर्टी बताए, कौन सी प्रॉपर्टी थी, कि अगर कोई फंक्शन है 0 से a हमको इंटीग्रेट करना है fx dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स dx, ये लिखा जा सकता है। ये अभी पीछे देखो कि अगर कोई फंक्शन है वो 0 से a है और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स, यहां जो रहेगा उसमें से माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही यहां अगर वो चीज लगाओगे तो कितना आएगा बताओ। एक बार अगर हम क्वेश्चन लिखे तो कितना दिया हुआ है, log 10x dx, इतना ही दिया हुआ है। अब हम ये प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो a था तो a माइनस एक्स लिखे हैं, तो यहाँ π/2 है तो कितना लिखना पड़ेगा, π/2 माइनस एक्स। एक काम हम लोग करते हैं, इसको मान लेते हैं i, अब बोल देंगे कि ये है इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो कितना बन जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 10, और x के जगह पर हम लोग को रख देना है π/2 और माइनस में x dx। अब इसको आगे अगर सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, 0 से π/2 10, लॉग भी लगा है क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, लॉग π/2 माइनस 10 90 डिग्री माइनस थीटा पड़े होगे, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर। तो यहाँ लॉग तो रहेगा, बट ध्यान रखो कितना बन जाएगा, ये 10 हट करके आ जाएगा log cot x dx, और ये भी i का मान है, और इसको बोल देंगे कि ये क्या है, इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस में 2, इक्वेशन 1 को और 2 को हम लोग को क्या करना है,
प्लस करना है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को जब प्लस करोगे कितना बनेगा, ये प्रॉपर्टी पीछे लिखवा चुके हैं इसलिए हटा देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को अगर जब प्लस करोगे तो देखो लेफ्ट साइड पे इक्वेशन 1 और 2 में i और i है, तो जुट करके कितना हो जाएगा 2i के बराबर। और इस साइड प्लस करोगे तो देखो इसमें भी 0 से लेकर के π/2 लिमिट है, इसमें भी 0 से लेकर π/2 लिमिट है, तो एक ही साथ रख देते हैं। एक में है log 10x और एक में है log cot x dx। 2i बराबर कितना हो जाएगा, देखो log a प्लस log b, अगर पहले से log a और प्लस log b लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a और इंटू में b। तो a के जगह पर है 10x तो लिख सकते हैं 10x और इंटू में कितना आ जाएगा cot x dx। 10 इंटू कॉट कितना होता है, log 10 इंटू कॉट होता है 1 के बराबर। जब 10 थीटा को और कॉट थीटा को गुना करते हैं तो कितना आता है 1 के बराबर। अब बताओ log 1 अभी बताए हैं कि कितना होता है 0। log 1 कितना होता है 0 के बराबर, तो ये मान जो है पूरा का पूरा कितना बन गया 0। तो बताओ i कितना आ जाएगा, और यही हम लोग को प्रूफ करने बोल रहा था। बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप देखो ये सब क्वेश्चन जो है क्या 2 मार्क्स का क्वेश्चन सब है ना, तो थोड़ा सा जो है खींचेगा, लेकिन ध्यान रखो प्रॉपर्टी अगर याद रहेगा तो आसानी से बना लोगे, इसलिए बोले हैं कि प्रॉपर्टी तुमको याद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है कि 2 से लेकर के 3 तक जो हम लोग को इंटीग्रेट करना है x log x का। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि जो log x है इसको t मान लेते हैं, log x को t मान लेते हैं, तो dt बट्टा dx कितना आएगा, log x का कितना होता है 1/x, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx कितना आ जाएगा x dt के बराबर। क्या इतना बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा। 2 से लेकर के 3 तक इंटीग्रेट करना है, dx को भी साइड करते हैं 1 बट्टा में x, log x को हम लोग क्या मान चुके हैं t, और इनटू में dx के जगह पर कितना रख दोगे x और dt। बताओ x से x कटेगा 1/t dt, तो 1 बट्टा t का जो है इंटीग्रेशन होता है log t, कितना आता है log t। और कहां से कहां तक लिमिट रखना है 2 से 3। पहले x की जगह पर जो हम लोग को क्या करना है, कितना बन जाएगा log t। अब देखो t के जगह पर वैल्यू पुट करना है, तो t के जगह पर कितना रखोगे, t के जगह पर log x रखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा log, एक तो पहले से था और एक t के जगह पर आ जाएगा log x। कहां से कहां तक आएगा ये 2 से लेकर के 3 तक। अब पहले x की जगह पर अपर लिमिट रखो तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा log और फिर आ जाएगा log, और इसके x के जगह पर कितना 3 माइनस log 2 बनेगा। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, कितना बनेगा ये। अब देखो log a, अब इस पूरे टर्म को अगर a मान लो और इसको हम लोग क्या मान ले b, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये log a और माइनस में log b है, और log a माइनस log b क्या होता है log a बट्टा b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a और बट्टा में log b, इतना लिखा जा सकता है। अब एक प्रॉपर्टी और log की बताए होंगे कि देखो log 3 और log 2 है, दोनों का बेस अगर सेम है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log, एक log तो पहले का है log, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यही आंसर छोड़ दोगे। बात समझ रहे हो। अब मान के चलो एग्जाम में तुम बना रहे हो और तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यहीं तक पहुंचे या यहाँ तक पहुंचे, तो यही आंसर छोड़ दोगे, जरूरी नहीं है कि यहाँ तक पहुंचना है। तुमसे जितना हो सके कि हम इतना जो है आसानी सॉल्व कर सकते हैं, जितना तक जो है तुमसे सॉल्व हो पाए वहां तक सॉल्व करोगे, उसके बाद छोड़ देना। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, ऑब्जेक्टिव में जो आंसर रहेगा वो तो तुमको मिलाना ही पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, इसको बनाओ तो कितना आता है, इसको सॉल्व करो।
बता चुके हैं कि जो 10 स्क्वायर होता है तो उसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। जब भी 10 स्क्वायर एक्स आएगा तो हमको बदलना पड़ेगा किस में, बता चुके हैं कि 10 स्क्वायर को हमेशा बदलोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 dx। अब तो आसान हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है 10x और 1 का कितना होता है x, 0 से लेकर के कितना π/4। अब मेन है लिमिट रखना, x के जगह पर रखो π/4 तो 10 π/4 माइनस में x के जगह पर कितना आ जाएगा π/4। पहले अपर लिमिट रख देना जहां जहां x है, फिर माइनस करोगे 0 रखोगे 10 0 माइनस में x के जगह पर 0। अब बताओ 10 0 भी 0 होता है, एक तो 0 ही है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0। तो फाइनल आंसर 10 π/4 कितना होता है 10 45 डिग्री 1 के बराबर माइनस में π/4। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3 π/4 के। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, है ना। आसान ही लग रहा है, ज्यादा भारी है नहीं। चलो देखो, एक काम हम लोग करते हैं इसमें, देखो ऊपर में x है तो इसको अगर हटाना है तो अगर रूट के अंदर वाले टर्म को t माने, रूट के अंदर वाले टर्म को अगर हम लोग t माने, t इक्वल टू रूट के अंदर वाले टर्म को अगर t माने कि t इक्वल टू a स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर, तो dt बट्टा dx कितना बनेगा a स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का कितना आ जाएगा -2x। तो यहां से अगर हम लोग dx लिखे तो ये बन जाएगा माइनस dt और बट्टा में 2x। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करो कितना आता है। अब देखो ऊपर में कितना दिया हुआ है, पहले तो लिमिट 0 से x बट्टा रूट के अंदर के टर्म को हम लोग क्या मान चुके हैं t, रूट के अंदर के टर्म को हम लोग क्या मान चुके हैं t, और इनटू जो dx है तो dx के जगह पर कितना रखोगे माइनस dt और बट्टा में x। बताओ x से x जो है 2x है तो x से x कटेगा, 2 जो है ये बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन में कितना बच जाएगा, अच्छा -1/2 बाहर निकाल लेते हैं। रूट हटाओगे तो पावर 1/2 आएगा, इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो ये बन जाएगा t का पावर माइनस में 1/2, 0 से लेकर के कहां तक a तक इंटू में dt। अब कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो पावर में एक जोड़ते हैं तो -1/2 और +1 करोगे ना तो 1/2 आ जाएगा, तो t का पावर 1/2 बट्टा में भी कितना आएगा 1/2, 0 से लेकर के कहां तक a तक। अब t के जगह पर t का वैल्यू पुट कर दो कितना बनेगा -1/2, t के जगह पर t का वैल्यू पुट करो, कितना t माने हुए थे a स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर, तो a स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा 1/2 बट्टा, अब देखो ये जो 1/2 है ये पलट जाएगा, कितना बन जाएगा 2/1 आ जाएगा, इसलिए इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो 1/2 है ये कितना आ जाएगा 2/1, तो बाहर ही निकाल लेते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक था 0 से लेकर के a तक। आगे इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ध्यान रखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर कितना है 1/2। पहले अच्छा इस साइड कट करके -1 बचा हुआ है, लिमिट हम लोग को a रखना है, देखो कितना आ जाएगा, माइनस बाहर बचा हुआ था, अंदर में था a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका पावर था 1/2 और पूरे पर पावर जो लिमिट कहां से कहां तक था 0 से a। अब हम लोग एक काम करते हैं a रखते हैं x की जगह पर पहले, तो कितना बन जाएगा a स्क्वायर, x के जगह पर अगर a रखोगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर, इस पूरे पर पावर कितना आ जाएगा 1/2। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं माइनस लगाते हैं, अब माइनस लगाने के बाद फिर लोअर लिमिट रखोगे x की जगह पर तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर, और इस पूरे पर पावर कितना 1/2, माइनस तो बाहर में ही रहेगा, यहां से कितना बनेगा देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट जाएगा तो ये 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या आ गया 0 के बराबर।
तो कितना बच गया यहाँ, माइनस है बाहर में, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए स्क्वायर बनेगा पावर में 1/2। बताओ 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कटेगा, तो सिर्फ और सिर्फ माइनस और अंदर में माइनस ए बचेगा और माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस ए, और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बताए हैं आप लोग उसको जो है अच्छे से रिवीजन कीजिए, है ना। एक जो है पीवाईक्यू इसलिए बता दिए कि ताकि कम से कम एक समझ बन जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन बताया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और बाकी और क्वेश्चन जो है बना लेना है इस टाइप का, ताकि एग्जाम में जो है कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।